हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ESIC, ठीक है। ESIC फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी निकल के आई है विभिन्न प्रकार के जोन में, ठीक है, उनके पेपर सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए गाइस, आप सभी लोगों को पता है आपके इस सिलेबस में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। टेक्निकल तो आप अपने बुक से रीड कर सकते हैं या कहीं और भी जगह से रीड कर सकते हैं, बट आपका जो मेन है, देखिए नॉन टेक्निकल ही क्वेश्चंस जो हैं यही आपके स्कोरिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। यही आपको डिपेंड करता है आप कितना अटेम्प्ट करते हैं और कितने स्टूडेंट को आप पीछे छोड़ सकते हैं। जो मेन कंपटीशन होता है आपका, देखिए इसी पे होता है। आप अच्छा टेक्निकल के टॉपिक्स अच्छा कवर कर पाते हैं तो आपके स्कोर अच्छे आते हैं और सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए आपकी ये ESIC के अलावा और भी एग्जाम में, जैसे रेलवे फार्मासिस्ट के एग्जाम अभी आगामी दिनों में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो उसमें भी ये बेनिफिट करेगा आपको, ठीक है। तो आपको ज़्यादा फोकस करना होगा रीजनिंग, मैथ और जीके के पोर्शन में। तो इस वीडियो में अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक आपको ये रीजनिंग के मिलते जाएंगे। उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, मैथ के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके कमेंट के ऊपर, आप कमेंट क्या करते हैं, आपको कौन सी टॉपिक पसंद है, उस चीज़ से उसी के आधार पर सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए इसके पहले ESIC में जो वैकेंसी निकल के आई थी आपको 2014 में देखने को मिला था, ठीक है। 2014 के बाद वैकेंसी 2014 में आई थी, उसके बाद 16 में आई, फिर उसके बाद एक सेकंड, फिर उसके बाद आपको वैकेंसी 19 में देखने को मिली। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केवल रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद आपके डेली 25-30 क्वेश्चन का सेट रहेगा, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन का सेट रहेगा, ठीक है। फिर वो मिक्स क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग पढ़ना है तो आपको सभी टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो सभी टॉपिक को मिलाकर एक मिक्स वीडियो आएगा, जो मिक्स क्वेश्चन हर एक टॉपिक के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, ठीक है। गाइस देखिए आपको एक क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। रीजनिंग का ही है क्वेश्चन। देखिए ब्लड रिलेशन, आपका ये रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से टॉपिक का क्वेश्चन है। ये पूछा है आपका 2016 में, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है कि यदि A यक्ष का भाई है, B यक्ष का भाई है और A वाई का भाई है, तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर दिख जाए तो आपको ऐसे क्या रक्त संबंध के जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कोशिश करिएगा ट्री मेथड लगाने की, जो मेथड मैं अभी लगाने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन बोला है यदि A यक्ष का भाई है, मतलब यक्ष, ठीक है। यक्ष कोई व्यक्ति है और इसका भाई कौन सा है, A है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A का जेंडर हमको पता चल गया है। A क्या है, एक मेल है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो A के सामने आप प्लस लगा दीजिए। ये एक एरो आमने सामने दो एरो आप लगा दीजिए। ये दो एरो लगाने के इससे आपको क्या रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी कि इन दो एरो का मतलब है कि इनका जनरेशन जो है इक्वल है, मतलब भाई बहन या माता पिता या आपको बोल सकते हैं चाचा चाची, पति पत्नी, ये सभी जो रिलेशन पीढ़ियां जो बराबर होती है, इक्वल होती है पीढ़ियां, उनमें एरो दो एरो का इधर उधर करके समझने के लिए हमें इंडिकेट सूचित के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यक्ष का भाई A है, A का जेंडर हमको पता चल गया, लेकिन X का पता नहीं चला है अभी जेंडर, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे B यक्ष का भाई है। अब B जो है यक्ष का भाई है, देखिए B भी यक्ष का भाई है। B जो है यक्ष का भाई, यक्ष यहाँ पे है आपका, ठीक है। और एक B आप और मान लीजिए, यहाँ पे B आप बना लीजिए। B जो है यक्ष का भाई है, मतलब ये 1 2 3 इन तीनों में भाई भाई का रिश्ता है, जिनमें से हमको दो जेंडर का पता चल गया है भैया, A का और B का, दोनों मेल हैं, लेकिन अभी यक्ष का पता नहीं चला है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए A वाई का भाई है, A जो है वाई का भाई है, A जो है वाई का भाई है। ये जो A है ये वाई का भाई है, मतलब एक व्यक्ति और आ गया, ठीक है, वाई। अभी भी कितने व्यक्ति हो गए, एक वाई, एक एक्स, एक A, एक B, 4 लोग हो गए हैं। 4 में से 2 का जेंडर हमको पता चल गया है। चारों भाई बहन हैं, लेकिन 2 का जेंडर तो पक्का मेल है, लेकिन 2 का जेंडर अभी पता नहीं चला है। तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए। पहला कथन है कि यक्ष B का भाई है, यक्ष B का भाई है, यक्ष जो है B का भाई है। देखिए इसका जेंडर तो पता ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि भाई ये बहन भाई है कि बहन है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं हो सकता। दूसरा, यक्ष Y का भाई है। अब जो है यक्ष जो है Y का भाई है, Y का भी तो जेंडर और नहीं पता है, ना इनका ही जेंडर पता है, तो कैसे हम बता सकते हैं कि भाई हैं, ठीक है। A B के भाई है, A जो है B के भाई है। A यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये B का भाई है, बिल्कुल इसका जेंडर पता है, प्लस मेल है, इसका भी जेंडर पता है, मेल है, मतलब A आपका जेंडर इसको पता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है थर्ड वाला सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चीजें घुसी कि नहीं घुसी हैं, ठीक है। नहीं घुसा होगा तो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, अगर इसी टाइप के और क्वेश्चन आते हैं तो। देखिए गाइस, एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यदि एक्शन का कोड ZX
GRLM है, तो बुकिंग का आप किस प्रकार लिखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको कोडिंग बोलते हैं, ठीक है, अल्फाबेट कोडिंग क्वेश्चन इसको, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए आपको अल्फाबेट लिखना पड़ेगा ए से लेकर यम तक, ठीक है। उसके बाद यम से लेकर जेड तक आपको ABCD लिख लेना होगा। देखिए इसी तरीके से आपको अल्फाबेट लिख लेने होंगे, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ए से लेकर यम तक मतलब 13 अक्षर ऊपर 13 अक्षर नीचे हमको लिख लेना है। एक साइड में आपको मिलती है रफ के लिए पेज मिलता है, तो साइड में कोने लिख लेंगे, ठीक है, ताकि कोडिंग डिकोडिंग से जो क्वेश्चन आएंगे आपके इसी के मेथड से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आमने सामने हमने 13 ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि एक दूसरे के देखिए ए जेड का विपरीत हो गया, बी वाई का विपरीत हो गया, सी यक्स का विपरीत हो गया, डी डब्ल्यू का, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं मिलते तो जैसे ए का प्लस नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, तो जैसे आपको ए को कोड कर देगा जी, ठीक है, फिर जी का कोड कर देगा आपको। देखिए यहाँ पे गैप हम देख लेंगे, ऐसे लिखा रहेगा तो कितने का गैप किया इन्होंने, 1 2 3 4 5 लेटर का गैप करने के बाद यहाँ पे इन्होंने जी लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जी के बाद ए को जी लिख दिया, फिर जैसे जेड, ठीक है, जेड का इन्होंने लिख दिया यू, ठीक है। फिर हम काउंट कर लेंगे कितने अक्षर का गैप किया है, तो इसी के आधार पर होने वाला है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे क्वेश्चन तो वही मेथड अपनाया है। ए का विपरीत जेड होता है, मैंने बोला था ना कि डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर लेते हैं, ठीक है। सी का विपरीत यक्स होता है, टी का विपरीत आपका जी होता है, जीटी रोड, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जीटी रोड। फिर एच मतलब एच का उल्टा यस हो गया। फिर उसके बाद ऐसे कई होते हैं ट्रिक, लेकिन आपको लिखना याद करने से अच्छा है, लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार आपके सामने ही मैं लिख के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं, अब आप यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने पूछा है बुकिंग को आप किस प्रकार लिखेंगे। बी का विपरीत, यहाँ पे देखिए बी का विपरीत आपको दिखाई देगा, बी का विपरीत वाई हो जाएगा। अब ऑप्शन हमको ढूंढना होगा, ठीक है। ऑप्शन ढूंढेंगे, अगर सभी में सेम मिल रहा है तो आगे के ऑप्शन चेक करेंगे। ओ का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, ओ कहाँ पे, यहाँ है यल, मतलब 2 ओ है तो 2 यल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किसमें, ए में आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा होगा। फिर आगे के चेक कर लेते हैं, के कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका, देखिए के का विपरीत क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। तो YLLP किसमें है आपका, YLLP ऑप्शन नंबर 3 में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका सर्कल में बैठाना होता है तब, एक आपका सीधी लाइन में बैठाना होता है तब। जैसे बेंच हो गया और ये आपका टेबल हुआ, सर्कल वृत्ताकार है, तो वो क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है क्या कि PQRST एक पार्क के एक बेंच पर, बेंच कैसी होती है आपकी, ऐसे ही होती है, ठीक है। तो बेंच पे बैठे हुए हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमको, बस बेंच पे बैठा देना है और आगे की कार्रवाई कर देनी है, ठीक है। तो चलिए हम बेंच पे बैठा देते हैं भैया, बेंच बना लेते हैं। बेंच बन गया है, कितने लोग हैं यहाँ से आप सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे करने के लिए आपको काउंट करना पड़ेगा कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। PQRST 5 व्यक्ति हैं, तो 5 आपको एरो बना देना है जल्दी जल्दी, 3 4 और ये 5, ठीक है। सभी को समझ लीजिए, एरो ऐसे बनाइए, जिस तरफ एरो है समझ लीजिए उनका सर उसी तरफ है, उसी तरफ करके बैठे हुए हैं, क्लियर। और जो आपका दायां वही उनका दायां, जो आपका बायां वही उनका बायां। अब क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। देखिए एक पार्क में एक बेंच पर बैठे, पी क्यू के बगल में बैठा है। देखिए हम कोशिश करेंगे निश्चित जानकारी यहाँ प्राप्त करने की, पूरा देखिए निश्चित जानकारी जहाँ मिलेगी वहीं से शुरू कर देंगे। आर यस के बगल में बैठा है, एस टी के साथ नहीं बैठा है, जो कि बेंच के बाएं सिरे की ओर है, ठीक है। यहाँ पे एक निश्चित जानकारी मिल गई है, टी कहाँ पे है, बेंच के बाएं सिरे पे। मैंने क्या बोला था, जो आपका बायां वही इनका बायां, जो आपका दायां वही इनका दायां। तो आपका बायां कौन हो जाएगा भैया, आपका बायां ये हो जाएगा टी, ठीक है। टी का स्थान हम फिर से कर देते हैं सबसे किनारे में टी, यहाँ पे बोला है ना इन्होंने, देखिए एस टी के साथ नहीं बैठा है, जो कि बेंच के बाएं सिरे की ओर है, जो मतलब यही टी, हमेशा जो वर्ड जब इनके साथ आता है तो समझ जाइए दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। तो टी बेंच के बाएं ओर मतलब सबसे किनारे पे टी हो गया आपका। अब आगे देखिए आर दाएं से दूसरे स्थान पे, ये भी निश्चित जानकारी हमको मिल गई है। आर दाएं से दूसरे स्थान पे, दायां कौन है आपका भैया, ये वाला साइड दायां हो गया और ये वाला साइड बायां हो गया, जो आपका दायां वही इनका बायां। तो 1 2, अब यहाँ पे कौन बैठ गया है, आर को हम बैठा देते हैं। 2 व्यक्ति बैठ गए हैं 5 में से, टी और आर। आगे पढ़ते हैं, दूसरे स्थान पे बैठा पी, जो है क्यू और टी के दाईं ओर बैठा है, मतलब पी को हम बैठाएंगे किसके, यहाँ पे टी, और क्यू जो रहेगा, क्यू इन्हीं दोनों के बीच में बैठेगा, तभी जाके पी हमारा इनके बाईं ओर बैठने वाला है, ठीक है। चलिए हम बैठा देते हैं। क्योंकि पी जो है यहाँ पे निश्चित जानकारी है, पी जो है क्यू और टी के दाईं ओर बैठा है, तो टी भैया ये है, क्यू अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे तभी तो इन दोनों को दायां कौन आएगा, पी आएगा ना, तभी तो आएगा। यहाँ पे अब पी बैठाइए, देखिए पी बैठा देंगे।
अब देखिए एक और कैंडिडेट बच रहे हैं, आपका कौन बच रहा है, एस बच रहा है, और यहाँ पे इन्होंने बोल भी रखा है आर यस के बगल में बैठा है, मतलब आर यहाँ पे है, यस को हम कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पी बैठ गया है, तो जगह कौन सी बच रही है, यही यस की जगह फिक्स हो गई। सबसे दाईं ओर यस हो गया, सबसे बाईं ओर टी हो गया। अब क्वेश्चन में सॉल्व पूछा क्या है, पी किस स्थान पे बैठा है, पी किस स्थान पे बैठा है, ऑप्शन से हम करेंगे। देखिए आर और टी के बीच में, आर और टी के बीच में कौन है भैया, आर और टी के बीच में, आर यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो आर और टी के बीच में क्यू पी है, ऐसा नहीं दो व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति को हमको करना है। क्यू और यस के बीच में, क्यू और यस के बीच में, क्यू यहाँ पे है, यस यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी दो व्यक्ति आ जा रहे हैं, एक व्यक्ति को लेना है हमको। तीसरा ऑप्शन है आपका क्यू और आर के बीच में, क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, मतलब हाँ ये देखिए पी बीच में है, क्यू और आर के, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आगे के क्वेश्चन जो करवाए जाएंगे तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रीजनिंग का जो टॉपिक है सिमिलरिटी, इसको बोलते हैं, समानता बोलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग और आपके जनरल नॉलेज कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे ओरिगामी का संबंध कागज से है, मतलब ओरिगामी से आप क्या प्राप्त करते हो, कागज प्राप्त करते हो, तो ई के बाना से आप क्या प्राप्त करोगे भैया, फ्लावर प्राप्त करते हैं ई के बाना से। ठीक है, ये बायोलॉजी का टर्म से तो आपको समझ में आना ही चाहिए। नेक्स्ट जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो हैं ये भी मिथुन शर्मा से अधिक और दिनेश से कम कमाता है। देखिए ये भी आपका सिमिलरिटी से है, मतलब इसमें न्याय आपको करना पड़ता है, कौन अधिक है, कौन ज्यादा है, कौन लंबा है, कौन बौना है, कौन किनारे पे है, कौन छोटा है, मोटा है, ये सभी से क्वेश्चन आते हैं, तो जनरल होते हैं, आप कर ही लेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको कैसे करना है। मिथुन शर्मा से अधिक और दिनेश से कम कमाता है, विष्णु मिथुन और दिनेश से अधिक कमाता है, सीवी केवल शर्मा से अधिक कमाता है, इन पांचों में सबसे कम कौन कमाता है। तो आपको ऐसे एक एरो बना लेना है। ठीक है, 5 आपको कर देना है, लाइन 2 3 4, ठीक है, 5। अब देखिए मिथुन शर्मा से अधिक और दिनेश से कम कमाता है, आगे निश्चित जानकारी आपको ढूंढना है। विष्णु मिथुन और दिनेश से अधिक कमाता है, सीवी केवल शर्मा से अधिक कमाता है, सीवी जो है केवल शर्मा से अधिक कमाता है। देखिए यहाँ पे निश्चित जानकारी हमको मिल गई है, तो हम इसको अरेंज कर लेना है भैया। क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि सीबी केवल शर्मा से अधिक कमाता है, मैंने बोला था 5 आपको बना लेना है एक अरेंज में, मतलब आपका सबसे कम नीचे वाला रहेगा और सबसे अधिक ऊपर वाला रहेगा। ठीक है, तो देखिए सीबी को हम सी से डिनोट करते हैं, सीबी शर्मा से, देखिए शर्मा को हम यस से डिनोट कर देते हैं, शर्मा नाम के व्यक्ति को यस से, और सीबी को सी और वी से। देखिए सेट हो गया, सीबी केवल शर्मा से अधिक कमाता है, मतलब सबसे कम कौन कमा रहा है, शर्मा कमा रहा है, उसके बाद सीबी कमा रहा है। ठीक है, और इन पांचों में सबसे कम कौन कमाता है। बस हमको सवाल क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे मिल गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भैया। यहाँ पे देखिए बाकी और जो लोग हैं यहाँ पे इन दोनों से ज्यादा कमाते होंगे। ठीक है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, आप कर लेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक से क्वेश्चंस आया है क्लॉक से। ठीक है, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि आपका क्लॉक का टाइप है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन ही पूछ लिया है यहाँ पे, एक दिन में एक घड़ी मिनट और घंटे की सुइयां एक ही दिशा में कितनी बार रहेंगे। देखिए 22 बार मिलते हैं, 22 बार बिछड़ते हैं, आपको याद करके रखना होगा। 22 बार मिलते हैं, 22 बार बिछड़ते हैं, मतलब 22 बार एक दूसरे के ऊपर होंगे, 22 बार एक दूसरे से विपरीत होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 12 बार ऐसे याद करना, 12 बार मिले 12 बार बिछड़े, या 22 बार मिले या 22 बार बिछड़े। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करना होगा।